अस्सलाम वालेकुम। अब बांग्लादेश की एक्स प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जो कि इंडिया चली गई थी अपने मुल्क से रिज़ाइन करके, उनका पहला बयान सामने आया है उनके आउस्टर के बाद, और इसके अंदर उन्होंने क्लियरली फिंगर पॉइंट की है अमेरिका की तरफ। उसके अंदर उन्होंने कहा है मेरी हुकूमत गिराने के पीछे अमेरिका का हाथ है, और इसकी मेन वजह ये है कि उन्होंने अमेरिका को बे ऑफ बंगाल और सेंट मार्टिन आइलैंड इसका कंट्रोल देने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से उनकी हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया। और वो हुकूमत के अंदर रह सकती थी अगर वो इनका कंट्रोल अमेरिका को दे देती, और इसके लिए उन्होंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया, जिसकी वजह से उनको हुकूमत से निकाल दिया गया। और अब उसकी पार्टी के कारकुनान को हुकूमती इदारों से निकाला जा रहा है और हरास किया जा रहा है, जिसके लिए वो बहुत परेशान कुन है। क्योंकि अगर हम देखें कि जो पिछले दिन भी स्टूडेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट का घेराव करके 6 जजेस से इस्तीफ़े ले लिए थे, जिनके अंदर एक उनका चीफ जस्टिस भी शामिल था। इस बारे में शेख हसीना का ये कहना था कि उनको शदीद दुख होता है कि उनके कारकुनान के साथ ये सलूक किया जा रहा है। वो मुल्क जो कि उनके वालिद ने बनाया, उसके अंदर इस तरह के हालात देख के वो बहुत परेशान हैं, और उसकी खुशहाली के लिए वो दुआ गो हैं कि वो मुस्तकबिल के अंदर खुशहाल हो, और जिसके लिए वो वापस आएंगी मुल्क के अंदर। और ये उनकी बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी जिसके अंदर वो अपने वापस आने का कह रही हैं। और ये याद रहे कि उनकी हुकूमत गिरने के बाद मिलिट्री ने टेक ओवर किया था कंट्री के अंदर, लेकिन स्टूडेंट्स की रजामंदी के मुताबिक मिलिट्री ने फिर इंटरिम गवर्नमेंट बना दी थी, और अब हुकूमत का कंट्रोल डॉक्टर मोहम्मद यूनुस जो कि प्रीवियस नोबल प्राइज़ विनर हैं उनको दे दिया गया है। और अगर हम इस बारे में अमेरिका का रिस्पॉन्स देखें तो वो इस नई हुकूमत से बहुत खुश है। उनकी ये स्टेटमेंट थी कि अब हम बांग्लादेश के अंदर पुरअमन और जमहूरी हुकूमत के लिए खुश हैं और इसी के लिए कोशिश करते रहेंगे, क्योंकि अमेरिका अब डिमांड कर रहा है बांग्लादेशी लीडर्स का जिन्होंने क्रैक डाउन किया था लोगों के ऊपर, उनके खिलाफ शदीद एक्शन लेने का। क्योंकि उनका कहना है कि गैर मुल्की न्यूज़ एजेंसीज़ ने और ह्यूमैनिटेरियन इंस्टीट्यूशन ने ये ऑब्ज़र्व किया है कि बांग्लादेश के अंदर नाजायज़ लोगों के ऊपर क्रैक डाउन हुआ है। और इस बारे में अगर हम शेख हसीना की स्टेटमेंट की बात करें, उनका ये कहना था कि मैंने इस्तीफ़ा इसीलिए दिया है क्योंकि मेरे मुल्क के लोग मारे जा रहे थे, क्योंकि 300 से ज़्यादा लोग मारे गए थे, और इसी वजह से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया क्योंकि नुकसान उनके मुल्क का ही हो रहा था। और जिसकी वजह उनका कोटा सिस्टम था जो कि उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था, जो कि शदीद मुजाहिरों के अंदर चेंज हो गया, और फिर वो उनकी हुकूमत के तख्ता उल्टने का बाइस बना। और उनका ये कहना था कि मेरा जो रज़ाकार की स्टेटमेंट थी उसको गलत अंदाज से पेश किया गया है। जब वो मुल्क के अंदर वापस आएंगी तो फिर वो दोबारा इसका कंट्रोल लेंगी हुकूमत का। क्योंकि अगर हम प्रीवियसली देखें तो ये बात हो रही थी कि बांग्लादेश के अंदर हुकूमत गिराने के पीछे पाकिस्तान और चाइना का हाथ है, और इसके लिए इंडियन मीडिया ने तो क्लियरली ISI को कह दिया था कि वो इसके पीछे इन्वॉल्व है बांग्लादेश की हुकूमत गिराने के पीछे। लेकिन अब उन्होंने क्लियरली पॉइंट कर दिया है US की तरफ, जिससे अब US के ऊपर बहुत से क्वेश्चन रेज होते हैं जो कि आने वाले वक्त के अंदर ही पता चलेंगे। और तब तक के लिए थैंक यू।